तक पहुँचेगी और आगे क्या होगा वो उनका फैसला है। हमें हमारी आवाज़ को उठाते रहना चाहिए और जब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक हमारी जो हमारी जायज़ बहुत ही सिंपल हमारी रिक्वेस्ट है, निवेदन है सरकार से, अथॉरिटीज़ से कि बच्चों के एग्ज़ाम को ठीक से कंडक्ट कराया जाए। जो सिस्टमैटिक फेलियर बार बार हो रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई है। जो कंपनीज जो फेलियर में इन्वॉल्व होती हैं उनके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए और उससे मुझे लगता है हर कोई इत्तेफाक रखता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस बात में उसे डिसएग्री करेगा कि हाँ बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स हैं और उसके ऊपर काम होना चाहिए। सर, शिक्षा मंत्री क्या डराने की कोशिश, दहशतगर्दी बोले हैं वो। मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है या कोई वायलेंस को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उस चीज़ को दहशत से भरा या दहशतगर्द से भरा कहना ठीक नहीं होगा। और मुझे आप लोगों से भी यही कहना है, जितने भी लोग यहाँ आए इस चीज़ को इंश्योर करें जो कि अभिजीत भी कहते रहते हैं कि किसी भी प्रकार से हमें अशांति नहीं फैलानी है, केओस नहीं करना है। अपनी बात जैसे हम रख रहे हैं एकदम शांतिपूर्ण ढंग से उसको रखते हैं। सर ये बताइए, जो यूपी में अभी यूपीएसआई लेखपाल का पेपर हुआ है लेकिन सरकार अभी उसका स्कोर बोर्ड जारी क्यों नहीं कर रही है? उसके बारे में भी मुझे कोई खास जानकारी नहीं है और बिना कुछ पता हुए मुझ पर बोलना ठीक नहीं समझता। अभिजीत जी, कई ऐसे बड़े स्टार हैं, यूट्यूबर हैं जो अभी तक सामने नहीं आ रहे, जो जेनजी स्टार हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? तो खुल के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, आ जाएंगे, मुझे लगता है आ जाएंगे सारे लोग धीरे धीरे साथ में आ जाएंगे। अभी सर आए और बाकी टीचर्स आए थे, कल अभिनय सर आए थे, अभी किसान नेता भी आए, तो धीरे धीरे ये आंदोलन बड़ा ही होते जाना है। जितना सरकार इग्नोर करेगी, जितनी सरकार आवाज़ दबाने को ट्राई करेगी उतना ही आंदोलन बड़ा होगा। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर क्या करेंगे आगे? हम तो बैठे हुए। अभिजीत भाई, यहाँ दिल्ली में 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो उन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो बच्चे अभी यहाँ कम संख्या में आ रहे हैं वो ज़्यादा संख्या में, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो आपका ही आंदोलन है, ये आपके भविष्य के लिए ही चल रहा है, ये किसी और की लड़ाई नहीं है, ये अपनी लड़ाई है, अपने भविष्य की लड़ाई है। और हम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे तो कोई और लड़े, ये हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो हमारे खुद के लिए, हमारे हक के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए हमें खुद आगे आना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद हम दूसरों से अपेक्षा कर सकते हैं कि वो आगे आए। और मैं सभी टीचर्स से भी यहाँ पे एक बात और कहना चाहता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स की बात हो रही है और उसमें अगर टीचर्स ही सामने नहीं आ रहे तो कौन आएगा? अगर आप अपने बच्चों का यहाँ सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके जो बहुत जायज़ मुद्दे हैं, जो कि उनके जेन्युइन कॉज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर अगर आप बात नहीं करेंगे तो कौन आके करेगा? ये हमारे ऊपर सवालिया निशान खड़ा रहेगा। एज अ टीचर तो मैं सभी टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों की आवाज़ को आपसे एक सवाल है, उम्मीद करें कि बेहतर रिजल्ट। अभिजीत जी, आपसे एक सवाल है, रात जो झड़प हुई है और सुनने में आया कि आपके कुछ लोगों से झड़प हुई है, उसको आप क्या कहना चाहोगे? कौन लोग थे और कैसे झड़प हुई, उसके बारे में डिटेल में बताइए। यहाँ पर कुछ बीजेपी के वर्कर्स ने कुछ रिपोर्टर्स को मारा कल रात को, जिसके ऊपर हमने पुलिस से पूछा कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे लोग जब वहाँ चले गए तो हमारे लोगों को पुलिस से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि प्लीज़ कुछ एक्शन ले लीजिए। फिर भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो मैंने पुलिस से बात की कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, इतना कैजुअल एटीट्यूड क्यों है? तो पुलिस का तो सबसे पहले कहना ये था कि ये तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो ऐसी ही बात थी। तो मैंने कहा सर इतनी कोई बड़ी बात थी ऐसे कैसे नहीं है? मतलब कल को कोई मर जाएगा तो क्या करोगे आप? तो कैसे कहते हैं कि भगवान करे ऐसा ना हो। तो फिर मैंने उस प्रकार कहा कि अगर भगवान भरोसे सब रखना है तो सरकार और पुलिस का क्या काम है? तो मेरी पुलिस से यही अपील है कि थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाइए। यहाँ पर रूलिंग पार्टी के गुंडे आ रहे, परसों एक का सर फोड़ा गया, कल कुछ रिपोर्टर्स को मारा गया, उसके बाद भी वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं और वो यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पर वीडियोस डाल रहे हैं कि हम फिर से आएंगे और फिर से मारेंगे। उसके बाद भी पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर रही है। आप इस चीज़ से श्योर हो कि आपके बंदों से मारतूर हुई है? आप इस चीज़ को कंफर्म करते हो कि आपके बंदों से मारतूर हुई है? हमारे बंदों से मारपीट नहीं हुई, हमारे बंदों ने हाथ नहीं उठाया, हाथ उठाए बीजेपी के लोगों ने रिपोर्टर्स पर, हमारे बंदे उन्हें बचाने गए थे। आप कल जब मैं अंदर आ रहा था तो दिल्ली पुलिस ने मैं प्रोटेस्ट में बैठ गया, उसके बाद वो ले गए वहाँ संसद पार्लियामेंट थाने, वहाँ 2 घंटे लगभग मुझे बिठा के रखा। वो पूछ रहे हमारी डिटेल्स नोट कर रहे हैं, आप दिल्ली की, मैंने फिर अपना बताया। वो तो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं कर रहे, ऐसे लगा मैंने दसियों लोगों के साथ देखा है। तो दिल्ली पुलिस ऐसा कर रही है तो आप इस पर क्या? नहीं, मुझे लगता है दिल्ली पुलिस क्रिमिनल्स और गुंडों को छोड़कर जो रिपोर्टर्स यहाँ आ रहे हैं उन्हें पकड़ रही है, जो लोग यहाँ पानी बांट रहे हैं उनको पकड़ रही है, जो लोग यहाँ खाना बांट रहे हैं उनको पकड़ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये शक होता है मेरे मन में, ये डाउट है मेरे मन में कि कहीं ये प्री प्लान तरीके से नहीं चला जा रहा है इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए, दबाने के लिए। सर आखिर दिल्ली पुलिस पे दबाव कौन बना रहा है? कौन बनाएगा? किसकी सरकार है? कौन होम क्या मिनिस्टर? गृह मंत्री जी दबाव बना रहे हैं और कौन होगा दूसरा? दिल्ली पुलिस के मालिक तो वही है, बॉस वही है। ठीक है अभिजीत जी, हो गया ना? अभिजीत जी, एक सिग्नल मेरे को करना है इसी पे।